नेमसारण्य तीर्थ, जहां पर 88,000 संतजन विराजमान हैं, और समस्त संतजनों का भाव पता है क्या है? भजन करना, यज्ञ करना, तप करना, कथा करना, बस इसी में ही उनका उनका दिनचर्या है उनकी। ये 88,000 संतजन विराजमान, और उनकी मंडली के मध्य में परम वंदनीय, परम आदरणीय 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे युवा सूत जी महाराज पधारे, सूत जी महाराज को देख करके बड़े बड़े संतजन खड़े हो गए। महाराज सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, आप तो मेरे दादा परदादा की उम्र के संत हैं, हमें देख करके क्यों खड़े हो रहे हो? उन सनत कुमारों ने कहा, सोनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज आप देखने में छोटे हो, लेकिन बड़ी सुंदर बात कही कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई रूप में सुंदर होता है, लेकिन सबसे बड़ा तो वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आप देखने में छोटे हो सूत जी, लेकिन मनुष्यों के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने में आप करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप पधारे, हमें बड़ा आनंद मिला। सूत जी को आसन दिया, सूत जी महाराज विराजे, और सोनकादिक 88,000 संत जनों में से एक संत ने खड़े होकर के बड़ा विनम्र भाव से निवेदन किया, महाराज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले महाराज संसार को देखो, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और सब उदर भरने की चिंता में ही समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति, कृष्ण चरणों में प्रेम कोई नहीं कर रहा है। इसलिए कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे संसारिक लोगों का जीवन भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाए। श्रेयसाम यद भवे श्रेय, पावनानाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, साधनम तद्वदाधुना। कोई ऐसा साधन बताओ जिससे भगवान कृष्ण के चरणों में प्रीति हो जाए, गोविंद भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। सूत जी महाराज प्रश्न को सुनकर के गदगद हो गए। बोले ऋषियों, तुमने ये जो प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न अपने लिए नहीं, समस्त जीव चराचर के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। सूत जी कहते हैं, मैं श्री सुखदेव जी को अपने गुरु को प्रणाम कर लूं। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया कि यम प्रव्रजंतम अनपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु, स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। परम आदरणीय श्री महर्षि सुखदेव जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही सन्यास ले लिया, वन में चले गए। पिताजी ने रोकने का प्रयास किया लेकिन रुके नहीं, और जाकर के निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ गए। ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। आदरणीय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य का जीवन कैसा है? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम समस्त
जीव चराचर काल रूपी ब्याल, ब्याल माने सर्प, काल रूपी सर्प अपना मुख खोल करके बैठा है और उसके मुख में हम बैठे हुए हैं। और हम कब तक जिंदा हैं? तब तक वो काल रूपी ब्याल यानी कि काल रूपी सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। अब वो कब बंद कर ले कोई पता नहीं। आजकल तो महाराज ऐसी स्थिति है, रात को बहुत बढ़िया खाया, बहुत बढ़िया बातें की, बहुत बढ़िया सोए, सुबह उठे ही नहीं। अभी बाहर से आए थे, आकर के पानी पिया, पानी पी करके बैठे थे, बैठे के बैठे ही रह गए। मृत्यु का पता ही नहीं है कब मृत्यु आ जाए। श्वास श्वास पे कृष्ण भज व्रथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए ना होए। एक सांस चली गई, दूसरी आएगी नहीं आएगी कोई पता नहीं है। आहा, अभी हमारे श्री बालाजी धाम के और बड़े विशेष परम वैष्णव भक्त हमारे प्रधान जी रात्रि में भोजन किया, सुबह 4 बजे उठे, दिनचर्या पूरी की, सुबह स्नान आदि किया, स्नान आदि करके भगवान को पुष्प सजाए, आरती की थाली सजाई और सोचा पहले माला जप करने का नियम था, माला लेकर के बैठे बैठे जप कर रहे थे कुर्सी पे बैठ के, सुबह सुबह 6 बजे। और कुर्सी पे बैठे बैठे ही और गर्दन झुका ली। देखो, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। हम लोग जीवन भर कथा सुनते हैं, भगवत कीर्तन करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, क्यों? कि अंत समय भगवान नाम हमारी जीवा पर आ जाए। अंत समय रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। अंत समय पे नहीं हिलती, अंत समय पे संसार याद आएगा, पुत्र याद आएगा, संपत्ति याद आएगी, लेकिन भगवान नाम जल्दी से याद नहीं आता। लेकिन उनकी ऐसी क्या दिव्य सुखद मृत्यु, रात्रि में बढ़िया करके बिल्कुल स्वस्थ, और सुबह उठ करके सब अपना नित्य नियम करके और भगवत धाम को पधारे। ऐसी मृत्यु तो बड़े बड़े ऋषि तपस्या करते हैं उनकी होती है, ऐसी दिव्य मृत्यु। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल के सर्प की हम ग्रास बने हुए हैं, और वो कब अपना मुख बंद कर ले। इसलिए ना ही कश्चति क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना रुके भगवान नाम का जाप करते रहना चाहिए। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। प्लानिंग करिष्यामि 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 इति चिंतय, आज ये करूंगा इतना लाभ होगा, कल ये करूंगा इतना लाभ होगा, और जब इतना लाभ हो जाएगा तो फिर बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, उसमें 100-200 नौकर चाकर काम कर रहे होंगे। बड़ी बड़ी प्लानिंग व्यक्ति करता है, लेकिन मरिष्यामि 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 विस्मृति, मैं मरूंगा ये व्यक्ति भूल जाता है। हमारे शरीर में देखो, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बढ़िया पौष्टिक आहार करते हैं, बढ़िया बढ़िया स्नान आदि करके शरीर को शुद्ध रखते हैं। तन की पुष्टता के लिए हम कितना नियम करते हैं। मन की पुष्टता के लिए मन ने कहा भैया चलो कहीं घूम के आते हैं, तो मन प्रसन्न कब होगा? जब तुम वहां घूमने चाहोगे। मन ने कहा कि ये चीज खानी है, और वो चीज खा लोगे तो मन प्रसन्न होगा। मन की पुष्टता के प्रयास करते हैं, तन की पुष्टता के प्रयास करते हैं, लेकिन इस तन को, हमारी जो इंद्रियों को जो चला रहा है, वो ऐसा कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व है जो हमारे शरीर में विराजमान है, और उस तत्व की वजह से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। और ऐसा कौन सा तत्व है जो निकलते ही वो शरीर की इंद्रियां हैं, आंख की जगह आंख, नाक, कान, मुख सब है, लेकिन ना चल रहे, ना बोल रहे, ना हिल रहे, वो है आत्मा।
और आत्मा जब शरीर से निकलती है तो महाराज दिखती भी नहीं है। उस आत्मा की पुष्टता के लिए हम कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आत्मा प्रबल हो, आत्मा पुष्ट हो, बली हो। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है सत्संग, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही तो अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन उस अंश को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? उसका भोजन है कीर्तन, उसका भोजन है सत्संग, उसका भोजन है सत्कर्म। और इसी से व्यक्ति दूर होता जा रहा है। शरीर की पुष्टता बढ़ रही है, मन की पुष्टता बढ़ रही है, लेकिन आत्मा की पुष्टता के लिए समय नहीं है, आत्मा की पुष्टता के लिए प्रयास ही नहीं।